उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी बहुजन समाज पार्टी सत्ता का सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी का जनाधार लगातार सिमट रहा है। अब 2027 के चुनाव से पहले मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ा दांव खेल दिया है। संगठन में बदलाव, बूथ स्तर तक तैयारी और सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले के साथ बीएसपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी अभियान और प्रत्याशी चयन की अहम जिम्मेदारी राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को सौंप दी है। 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद से चुनावी अभियान की शुरुआत होगी, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ विधानसभा प्रभारियों की घोषणा भी की जाएगी। इसके बाद 25 अगस्त को जेवर में बड़ा सम्मेलन प्रस्तावित है। बीएसपी का लक्ष्य है कि समय रहते सभी 403 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का चयन पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और स्थानीय इकाइयों को सक्रिय करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बार बीएसपी सिर्फ अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक पर निर्भर रहना नहीं चाहती, बल्कि पार्टी मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पिछड़े वर्ग को साथ लाने के लिए एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के पुराने मॉडल को नए तरीके से लागू करने की तैयारी कर रही है। युवाओं को जोड़ने के लिए भी अलग रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी के लिए जो कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक के परिदृश्य में थोड़ी पिछड़ सी गई है, सीटें कम हो गई हैं, चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, लीडरशिप की क्राइसिस आती रहती है। ऐसे में मायावती को कुछ ऐसा ही करने की ज़रूरत थी जिससे कि पार्टी अन्य दलों की तुलना में कुछ मजबूत दिखे या कुछ तेज़ी लाती हुई दिखे। और ये जो पिछले कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे ये साफ लगता है कि मायावती इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं कि उन्हें भी शायद ये लगता होगा कि इस चुनाव में अगर बसपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो लोगों का भरोसा जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2007 में मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, लेकिन इसके बाद लगातार चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर होता चला गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 80 सीटें मिली। 2017 में पार्टी 19 सीटों पर सिमट गई और 2022 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। हालांकि पार्टी का वोट शेयर करीब 12.9% रहा, जो ये बताता है कि उसका वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो सीटों में तब्दील नहीं हो पाया। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की है। साथ ही गैर दलित सामाजिक समीकरणों को दोबारा मजबूत करना भी आसान नहीं होगा। ऐसे में आकाश आनंद की सक्रियता और मायावती की रणनीति 2027 के चुनाव में पार्टी की दिशा तय करेगी। हर राजनीतिक दल को बेहतर सोचने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ जाकर एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को वापस फेंक दिया था, बसपा अपनी स्वीकार्यता समाप्त कर रही है और इसीलिए अब उसका कोई भविष्य हरिजन वोट बैंक के आधार पर बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। तो बीजेपी बीएसपी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, जबकि बीएसपी इसे संगठनात्मक मजबूती का फैसला बता रही है। अब 10 अगस्त से शुरू होने वाला अभियान ये बताएगा कि क्या आकाश आनंद पार्टी में नई ऊर्जा भर पाएंगे और क्या बीएसपी उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से मजबूत विकल्प बन पाएगी। 2007 की तर्ज पर 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती जीत दर्ज करने को लेकर एक तरफ जहां बसपा संगठन को मजबूत करने पर प्रयास कर रही हैं, सर्व समाज को जोड़कर पार्टी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही युवा वोटरों पर सबसे ज़्यादा फोकस इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती का है। यही कारण है कि अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दी है और वह पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत बहुत जल्द करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि 10 अगस्त से बहुजन समाज पार्टी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। हाथरस के सादाबाद से आकाश आनंद एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करेंगे,
युवाओं को जोड़ने पर फोकस होगा या बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर बड़े काम किए गए उसको लेकर भी बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।